गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं क्लास स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति हमारा टॉपिक चल रहा था। ध्यान देना सभी लोग। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? टाइप 6 के पहले ये टाइप 5 पढ़ा था, 4 क्वेश्चंस किए थे, याद है? अब हम पढ़ेंगे टाइप 6। टाइप 6 में कुछ सीखने का है हमारे लिए, सीख लेते हैं, है ना? सीखना तो हमेशा ही चाहिए कुछ ना कुछ, है ना? चल देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काम करते हैं, सीखने का काम इधर कर लेते हैं। जैसे नहीं इधर ही करते, क्योंकि इधर मैं क्वेश्चन करूंगा ना फिर, ठीक है? आइडेंटिटीज होती है, आइडेंटिटीज बोलते हैं इनको। फॉर्मूला बोल लो आप, छोड़ो आइडेंटिटीज नहीं बोलना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है? 1। ये एक आइडेंटिटी है। दूसरा दूसरा जो आइडेंटिटी है हमारा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी है। इन 3 आइडेंटिटीज का कैसे यूज होगा बताऊंगा मैं आपको। 3 फॉर्मूले हैं। अब इन तीनों फॉर्मूले से दो दो फॉर्मूले और बनेंगे। चलो यहां से यदि हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? और यदि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन। क्लियर? ठीक है। अब और आगे यदि हम चलते हैं तो कैसे हमने इससे, मेन तो यही है ना, इसको ध्यान रखोगे तो ये खुद बनाओ, आप सेल्फ बनाओ तो अपने आप याद रहेगा, है ना? चलो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, ठीक? तो टेन स्क्वायर थीटा को आप इधर ले लो, टेन स्क्वायर थीटा को आप इधर ले लो तो एक प्रकार से क्या बन जाएगा? ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा बनेगा, है ना? टेन स्क्वायर थीटा इधर ले लो। अब एक और आप क्या कर सकते हो इसमें, इसमें आप ये कर सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 को इधर ले लो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, है ना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले लीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1। ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब और इसको यदि हम सॉल्व करें, ठीक है, तो और क्या बना सकते हैं हम? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस इधर से उधर शिफ्ट ही कर रहा हूं मैं बनाने के लिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, है ना? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना? ये मेन ये है, इन्हीं को बस इधर से उधर एलएचएस आरएचएस शिफ्ट कर करके दो दो और बनाए मैंने, है ना? अब देखो इनका यूज हम कैसे करेंगे, तो सुनिए। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो करते सॉल्व, है ना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप समझो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं?
सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर आप क्या रख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर आप क्या रख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बात, क्या रख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर आप रख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों कट जाएंगे 1 हो जाएगा, क्यों, इसको 10 रहने दो, कॉट स्क्वायर थीटा को आप 1/10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन थीटा 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा यहाँ, टेन थीटा यहाँ, तो कॉट थीटा बराबर 1/10 भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टेन थीटा 1/कॉट, कॉट थीटा को यहाँ लो, 10 को नीचे, तो कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा। क्लियर, ठीक है ना। तो कॉट थीटा बराबर 1/10, तो कॉट थीटा 1/10 रखोगे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1/10। क्लियर, टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, आंसर क्या है यार, 1। अब आपने देखा कि कैसे आइडेंटिटीज यूज हुई, क्या देखा आप लोगों ने कि आइडेंटिटीज हमने कैसे यूज की, देखा कि नहीं देखा, क्लियर है, सभी ने देखा, मैंने तो सभी को दिखाया है ना, देखा कि नहीं देखा सभी ने, है ना। तो कैसे हमने आइडेंटिटीज यूज की, इतनी बात समझ में आई सभी को, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर, ठीक है। यही आइडेंटिटीज का यूज होगा अभी, है ना, कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो आदत डालो इन सब चीजों की, बार बार प्रैक्टिस करो, तो आइडेंटिटीज लिख लिख के देखो बिना देखे। अब एक और चीज हमारे खाते में जोड़ दी इन सवालों के जरिए, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज, इनको भी पेज पे लिख के चिपका दो, जो जो देखते जा रहे हो ना, जो जो चीजें बटोरते जा रहे हो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, उनको लिख लिख के दीवार पे चिपकाओ आप, समझ में आ रहा है, और ऐसी जगह लगाओ जहां पे मजबूरी में हमारी आंखें देखे ही देखे। क्लियर, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू निकालना है, कोसेक थीटा, है ना, और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, कोसेक थीटा और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है कहानी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। कैसे, ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बन के बाहर आ जाएगा क्या, क्लियर, ठीक है। अब कोसेक थीटा को आप 1/sin थीटा लिख सकते हो, आप इसको ये लिख सकते हो, उसको ये लिख सकते हो, ये चीज धीमे धीमे आएगी। जब क्वेश्चन को बिना देखे करोगे ना, अकेले बैठो ना, इस सवाल को बिना देखे करके रहूंगा, एक बार देख लो सॉल्यूशन, हाँ सर ने कैसे कैसे किया था, बस फिर बिना देखे करूंगा, हो सकता है कुछ देखना पड़ जाए, फिर बिना देखे नहीं आए एक बार में, दूसरी बार फिर संकल्प लो कि सर ने कैसे किया, हाँ यार ये अब गलत, अब मैं बिना देखे करके रहूंगा, दूसरी बार में भी हो सकता है देखना पड़ जाए, तीसरी बार में हाँ अब तो बिना देखे करके रहूंगा। क्लियर, ऐसी जिद पकड़ोगे ना किसी एक सवाल के पीछे, एक सवाल के पीछे, तो बस वहीं से पॉजिटिविटी बनना चालू हो जाती है, गाड़ी पार लगना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा रखेंगे, साइन थीटा कैंसिल आएगा, आंसर 1। अब कोसेक थीटा 1/sin थीटा, सर ये क्या, तो नहीं लिखवाया था क्या मैंने लिखवाया था ना, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा ऐसा लिखवाया था। तो बताओ कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा क्या, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा 1/sin थीटा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे चलते हैं ना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कैसे आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है, क्लियर है ना, सवाल बनाया ही जा रहा है कि आइडेंटिटीज लगाओ और सॉल्व करो। क्लियर, चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, अगले सवाल पर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3। चलो इसमें भी लगाएंगे हम आइडेंटिटीज, है ना। क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें फॉर्मूला भी लगता है
2a² + b², 2 आंसर आएगा इसका, 2 अलग ही दिख रहा है। कोई नहीं, देखो बताता हूँ आपको, शांति से देखो, है ना। sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a² + b² + 2ab आएगा, तो a² यानी कि sin थीटा का स्क्वायर प्लस b² यानी कि cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 sin थीटा और cos थीटा, फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2a और b। क्लियर? ठीक है, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा देखो 2 बार हो गया क्या, और कॉस स्क्वायर थीटा भी कितनी बार हो गया, 2। तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? इतनी बात ठीक है। तो 2 कॉमन निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आप जानते हो कि 1 होता है, तो 2 × 1 आंसर विल बी 2। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, आइडेंटिटी। तो बताइए आंसर 2 आएगा कि नहीं आएगा? आइए क्या बात समझ में, आंसर विल बी 2। क्लियर है? चलो और आगे चलते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 है ना, ध्यान देना सभी लोग। ठीक है, और भी तरीके इनको करने के, वैल्यू लगा के भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो 4th क्वेश्चन। हाँ ये देखो, अलग ही 1 है यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं, आंसर 1 ही आएगा। डरा रहा है क्वेश्चन, देखो मैं बताता हूँ क्या लिखा है इन्होंने, साइन स्क्वायर 1010 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1010 डिग्री। क्लियर? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या बनेगा, 1। क्लियर? इतनी बात ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, 1। आई क्या बात समझ में? क्लियर है ना। अच्छा, थीटा, थीटा की जगह ए भी हो सकता है, बी भी, मतलब दोनों कोण सेम होने चाहिए। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1 कब रख सकते हो, जब दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम। बी तो बी, सी तो सी, डी तो डी, एक्स तो एक्स, वाई तो वाई, 1010 तो 1010 सेम होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, 1। तो ये आइडेंटिटी बनाकर दी इन्होंने, बड़ा इजीली आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं ना, नेक्स्ट वाले पर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है ना, अगला सवाल, एक मिनट इसको रफ कर दो। 5th, ये देखिए, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ना। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं ना। इसका ऑप्शन थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बता दूंगा उधर पे, है ना। चलो क्वेश्चन क्या है, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, है ना। तो देखिए 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। क्लियर? ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, ऐसा सॉल्व होता है ना, सिंप्लीफाई, पता है ना आपको। ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, +1 प्लस साइन थीटा। क्लियर? और अपन में दोनों इनटू हो जाएंगे, सीखा है ना आपने, ये बेसिक सा कैलकुलेशन है ये तो। चल, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसल, ऊपर केवल 2 बचा। क्या बचा, 2। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है। तो बताइए a² माइनस b² बन जाएगा क्या, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है, ध्यान से देखिए, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना यार। अब चलो, ये कॉस स्क्वायर थीटा जब ऊपर आएगा, ऑप्शन की ओर भी देखो, ऑप्शन की शक्ल कैसी है, ऑप्शन के अनुसार लिखना पड़ेगा ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये आंसर आएगा, ये वाला देखो,
कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आएगा, कैसे? अब बोलो सर ये क्या हुआ? तो बताया था ना मैंने, कॉस थीटा 1/sec थीटा होता है कि नहीं होता है, बताया था कि नहीं? तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या रखोगे? 1/sec थीटा, तो सेक थीटा घूम के ऊपर चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? कॉस थीटा 1/sec, कॉस थीटा 1/sec स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, ऐसे करके। क्लियर इतनी बात? ठीक है, कैसे किया मैंने, आया समझ में? क्लियर है क्या सभी को? ये बोलो आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से हम आइडेंटिटीज रखेंगे, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ। चल इसको कर लेते हैं, अलग ही दिख रहा है, सीधे आंसर ही दिख रहा है मेरे को, तो 1 आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा है ना, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस, अब आप जानते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? cos से cos कैंसिल, आंसर विल बी 1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/cos। अरे लिखा था ना यार अभी, cos थीटा क्या होता है? 1/sec थीटा। तब आप बताइए सेक थीटा क्या होगा? ये इधर इंटरचेंज हो सकती है ना पोजीशन, 1/cos, तो 1/cos ताकि कट जाएगा, आंसर आएगा 1। क्लियर? आया क्या समझ में सभी को? चलो और आगे चला जाए, और आगे चलते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट सॉरी, फिर से पूरा मिटा देता है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। आइडेंटिटीज का यूज करना सिखा रहा है ये टाइप हमें। क्लियर? तो एक एक टाइप कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, सवाल क्या कह रहा है उसकी सुनो भी थोड़ा सा, है ना। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो अब एक चीज समझो आप यहां से, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर थीटा का मान क्या होगा? ऑल ऑफ देम, सारे के सारे। थीटा का मान क्या होगा? ये तो आइडेंटिटी है ना यार, ये तो इन्होंने आइडेंटिटी दी है। आइडेंटिटी थीटा पे कोई भी कोण हो सब पे लागू होगी। ये जो आइडेंटिटीज है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, समझो थोड़ा समझो, ज्यादा डीप में नहीं जाना है ना। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा का कोई भी डिग्री हो, थीटा का कोई भी डिग्री हो, कोई भी। क्लियर? ठीक है, थीटा का कोई भी डिग्री हो, हर एक डिग्री पर क्या आएगा? 1। कोई भी एंगल हो, कोई भी डिग्री हो थीटा का, हर एक डिग्री पर क्या आएगा? 1। क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है, हर एक डिग्री पर 1। तो आइडेंटिटी वो तभी बनी आइडेंटिटी जब वो थीटा के लिए हर एक डिग्री पर लागू होगी। ऐसा कोई डिग्री नहीं है, 30 डिग्री लगा के देख लो दोनों ओर तो भी बराबर आएगा, 60 डिग्री पे भी दोनों ओर एलएचएस आरएचएस बराबर आएगा, 90 डिग्री पे भी एलएचएस आरएचएस बराबर आएगा। तो आइडेंटिटी हमेशा सारे कोण के लिए होती है, इतनी चीज आप ध्यान रखना है ना, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं, है ना, और आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ना, ठीक है। देखिए हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th के बाद 8th है ना, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। ठीक है, अब ध्यान देना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है आपको? 1/3 बराबर 1/3। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? cos थीटा की पावर 4 माइनस साइन थीटा की पावर 4 प्लस 1। अब समझना गेम को, है ना, माइनस साइन थीटा की पावर 4 प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना सभी लोग, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, है ना।
कॉस थीटा की पावर 4 माइनस साइन थीटा की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा 1, क्लियर। कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। हो गया ना, दो दूनी 4 पावर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये ना एक फॉर्म बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर, ए की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है, बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको ए माइनस बी ए प्लस बी हम लिख सकते हैं। होता है ना फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस में 1, क्लियर है ना, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी प्लस का 1, क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, क्लियर। a माइनस बी ए प्लस बी प्लस का 1, तो a स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे ध्यान में आएगा कि ऐसा करना है, इस सवाल में कैसे ध्यान में आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप चीज़ें ध्यान में आएगी। इस सवाल को जब 2-3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार बिना देखे करने की कोशिश करोगे, तो अपने आप जब सवाल सामने आएगा तो अपने आप आपके अंदर से आवाज आएगी कि इसमें ऐसा करना है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आएगा 1, क्लियर, ठीक है। तो चलो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या पुटअप कर देंगे 1, क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू 1 होता है, आइडेंटिटी है, ये देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, है ना। इसके ऑप्शन एक्चुअली यहीं पर कॉलेप्स हो गए हैं, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, इसका वैल्यू तो 1 रख देंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या रख देंगे हम 1 प्लस का 1, क्लियर, इतनी बात ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस का 1, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1/3, क्लियर। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1/3 इंटू 1 प्लस में 1, क्लियर। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1/3 इंटू 1 प्लस में 1, तो बताइए 1/3 प्लस 1 कितना आएगा, ये 3 एकम 3, 3 और 1, बताइए 4/3 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो 1/3 प्लस 1 3 एकम 3, 3 और 1 4/3, तो आंसर विल बी 4/3। ऑप्शन को मत देखो, ऑप्शन यहाँ पर हाइड हो गया है, एक्चुअली मैं उसको मिटाना भी नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर लिखना पड़ेगा ना अगले सवाल में। तो आपको समझ में आया कैसे किया मैंने, देखो इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, इसकी ये दिया था हमें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी और प्लस 1 वैसा का वैसा। अब हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आइडेंटिटी बन गई जो कि क्या हो जाएगी 1, तो बस यही बचा, अभी ये बचा और प्लस में 1 बचा। अब इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दी है ना इन्होंने 1/3, तो इसकी वैल्यू 1/3 इंटू 1 1/3, 1/3 प्लस 1, तो 1/3 प्लस 1 4/3। प्रैक्टिस देखो यार, है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होती ना यार चीजें। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज, क्लियर। अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलो हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को ठीक से, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम सॉल्व, है ना, ठीक है। हाँ देखिए क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। हाँ देखो, साइन ए की पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस ए की पावर 6। अब ध्यान देना इस सवाल को मैं क्या बता रहा हूं, है ना।
साइन ए की पावर 6, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए की पावर 6। क्लियर, ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व तो मैं करूंगा, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूं। ए की जगह ना 0 डिग्री रख लो। क्या रख लो? 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, ये 0 आएगा, आंसर 1 आएगा इसका। 1/1। क्या पागल बनाते सवाल वाले, 1/1 यानी कि 1 ही लिख देते हैं। इतना भी हम बच्चों को इतना भी बेवकूफ मत समझो यार। 1/1 यानी कि 1, ठीक है। ए की वैल्यू क्या रख लो? 0 डिग्री। आप इन सवालों में जो चाहो ना वो कोड लगा के भी चेक कर सकते हो। ए की जगह 0 डिग्री रख लो, ए की जगह 90 डिग्री, ए की जगह 45 डिग्री रख लो, ए की जगह 30 डिग्री, ए की जगह 60 डिग्री, जो चाहे वो डिग्री रख लो, आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो ये भी एक तरीका इन सवालों को करने का कि ए की जगह आप जो चाहो वैल्यू रख सकते हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। क्लियर इतनी बात? जो चाहो वो डिग्री आप ए की जगह रख सकते हो, आंसर विल ऑलवेज बी 1। क्लियर, इतनी बात आप समझो, ठीक है ना? तो अब यदि इसको बेसिक से करना है, ए बराबर 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो 0 हो गया पूरा। यहां 0 डिग्री रखोगे, इसको छोड़ो, साइन 0 डिग्री 0, तो 0 के इंटू में पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 0। और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो जैसे एक ही जगह 0 डिग्री रखोगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और cos 0 डिग्री क्या होता है? 1, तो आंसर आया 1। आप चाहो तो 90 डिग्री रख लो, साइन 90 डिग्री में ये 1 हो जाएगा। cos 90 डिग्री 0 होता है, तो पूरा 0 कर देगा इसको। cos 90 डिग्री क्या होता है? 0, तो बताइए 1 आया कि नहीं आया? क्लियर। तो दोनों ही ओर से आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर है क्या इतनी बात? है ना? ठीक है। तो दोनों ही ओर से आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है ना? चल अब देखो, कुछ भी एंगल 45 डिग्री रख लो चाहे और सॉल्व कर लो तो भी 1 ही आएगा वो, ठीक है ना? अब सुनिए मेरी बात, चलिए बेसिक से करना है तो चलो बेसिक से करते हैं हम इसको, है ना? ठीक है। तो यदि हम यहां से देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सुनिए, इसको हम साइन स्क्वायर ए का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब, है ना? ये टर्म, ये ऐसा। इसको हम कॉस स्क्वायर ए का क्यूब लिख सकते हैं, ये वाला टर्म भी आ गया, ठीक है। अब ये वाला टर्म बचा, तो इसको आप 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए ही रहने दो, इतना ही रहने दो इसको। क्या इसके इंटू में मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लगा सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि तो 1 ही होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो क्या मैं इसके इंटू में 1 नहीं लगा सकता? क्या मैं इसके इंटू में 1 नहीं लगा सकता? और 1 का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लगा सकता हूँ क्या? क्योंकि यूं भी 1 हो जाएगा ना ये, तो क्लियर, तो लगा सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है? ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, बन रहा है फॉर्मूला। ए की जगह साइन स्क्वायर ए है, ए की जगह किसने ली है यहाँ पे? साइन स्क्वायर ए ने ली है, क्लियर, ठीक है। और बी की जगह कॉस स्क्वायर ए ने ली है, कॉस स्क्वायर ए, क्लियर इतनी बात? तो ए की जगह साइन स्क्वायर ए ने ली है और बी की जगह किसने ली है? कॉस स्क्वायर ए ने, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी का फॉर्म है कि नहीं है? अब आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब होता है कि नहीं होता है? इसका फॉर्मूला यही होता है क्या? ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर है, यानी कि इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल क्यूब ना, तो ए साइन स्क्वायर ए है और बी कॉस स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 का क्यूब यानी कि कितना होता है? 1, क्लियर इतनी बात है ना? तो आंसर आएगा इसका 1, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1, तो आंसर आएगा इसका 1, क्लियर है क्या इतनी बात है ना? तो आंसर विल बी 1, ठीक है। ये बेसिक तरीका है इसको करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बेसिक तरीका तो बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाना पड़ रहा है। नहीं यार, देखो इतना तो अब आपको करना पड़ेगा, समय बदल रहा है ना, ठीक है।
बताया ना शॉर्ट ट्रिक, इससे आप कर सकते हो। एक ही जगह 0 डिग्री 45 डिग्री जो डालना है वो डाल दो, इस प्रकार के किसी भी सवाल में आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट तरीका। और इससे करना है तो फिर ये फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। 2 से 3 बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। और एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं तो यार ना इतना लोड नहीं लेना। कुछ एक सवाल ऐसे हो सकते हैं तो प्लीज़ ना इतना लोड नहीं लेना कुछ एक सवालों का। कुछ एक सवालों के चक्कर में बड़ी बड़ी संपत्ति नहीं गंवाना है ना, समझ में आई बात, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ एक सवाल ऐसे हो चलेगा यार, ठीक है, अब ठीक है, नहीं पसंद आ रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपने कमाई की है ना इतने सारे सवाल समझ के, उसको नहीं गंवाना यार, है ना, वो आपकी संपत्ति है, ठीक है। चलो, है ना, नेक्स्ट। ये सब स्कूल में करवाते हैं यार, है ना ऐसा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। साइन ए प्लस कोसे के बराबर 2। अब समझो गेम को। एलजेब्रा पढ़ के आए हैं सभी लोग, बराबर 2, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन ए की पावर 17 प्लस कोसेक ए की पावर 71, साइन ए की पावर 71 पावर 71 प्लस कॉसेक ए की पावर 17, साइन ए की पावर 71 प्लस कॉसेक ए की पावर क्या आएगी 17। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ध्यान देना, ठीक है। क्या हम इसको साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं क्या, बराबर 2। ये बड़ा ही फेमस और पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ब्रांडेड है, बहुत फेमस आदमी है, ठीक है। अच्छा आपको ये पता है जब x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 होता है तो हमें x बराबर 1 लेने का हक मिल जाता है। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 1 1 ही होगी, तभी तो 1 प्लस 1 1 बाई 1 1 प्लस 1 2 आएगा। एलजेब्रा में पढ़ाया था सेटअप मैंने आपको, जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 हो तो x बराबर आप क्या ले सकते हैं 1। तो जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 हो तो x बराबर आप क्या ले सकते हैं 1। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो वैसे ही देखो कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, याद है आपको, बता चुका हूं यार मैं, है ना, अभी ऐसे मत करना आप। लिखा था ना मैंने साइन ए 1 अपॉन कोसेक ए, कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए, तो कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। तो बताइए ये भी एक प्रकार से x प्लस 1 अपॉन एक्स का फॉर्म है कि नहीं है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का फॉर्म है कि नहीं। तो x की जगह साइन है तो साइन ए बराबर 1 हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ले सकते। तो साइन ए बराबर कितना हुआ 1। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। तो साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए बराबर 2, मतलब साइन ए बराबर कितना हुआ 1। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। तो साइन ए बराबर कितना हुआ 1, ठीक है। जैसे x प्लस 1 तो साइन ए बराबर 1, तो साइन ए का वैल्यू 1 पुटअप कर दें। अच्छा इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए की पावर 71। अच्छा कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए की पावर 17। साइन ए का वैल्यू 1 पुटअप कर दें तो 1 की पावर 71 तो 1 ही होगा ना, और 1 की पावर 17 भी क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 यानी कि 1 प्लस 1, तो आंसर विल बी 2। आया क्या समझ में, तो आंसर कितना आएगा प्लस का 2। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। तो आंसर क्या आएगा आपका प्लस का 2। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं और आगे चलते हैं, है ना, ठीक है। अगला सवाल आया, समझ आए, सेटअप ध्यान रखना, साइन ए प्लस कोसेक के बराबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम की चीज है ना। चल आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है। 11th क्वेश्चन। चल निम्नलिखित में से ए एवं बी के लिए कौन सा सही है। हाँ देखिए, साइन ए प्लस बी के लिए साइन ए प्लस साइन बी, ये रिलेशन है, ध्यान देना भी, है ना। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो अब ए और बी, कौन सा वैल्यू ए और बी का यहां पे संतुष्ट करेगा, क्लियर, ठीक है। तब सुनिए,
इसको लेके देखते हैं क्या ए 0 डिग्री 90 डिग्री संतुष्ट करेगा। ये इक्वल्स टू का साइन नहीं है ना, कॉमा लगा लो ऐसे करके, ए बराबर 0 बी बराबर 90, मतलब वैल्यू रख रख के देखेंगे जिससे एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए वो सही है। तो ए 0 और बी 90 रख लेते हैं, ए 0 और बी 90 रख के देखते हैं एक बार क्या आता है सही। ए 0 बी 90, तो साइन 0 प्लस 90, 0 प्लस 90 साइन 90 आएगा ना, ये 0 प्लस 90 साइन 90, इधर साइन 0 डिग्री 0 हो गया और साइन 90 डिग्री क्या हो गया 1। अच्छा साइन 90 डिग्री भी क्या होता है 1, आ रहा है क्या 1 बराबर 1, पहला वाला करेक्ट है। दूसरा वाला 30 30 रखोगे नहीं आएगा, देखो रख के बताऊं 30 30 आपको, रख के बताता हूं है ना 30 30 क्लियर। 30 30 रखते हैं, जब 30 30 रखोगे यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, तो साइन 30 प्लस 30 यानी कि साइन 60, साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2 हुआ एलएचएस। अब आरएचएस भी √3/2 बनना चाहिए, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, फिर से साइन 30 डिग्री 1/2, तो 1/2 1 आएगा, तो 1 बराबर √3/2 नहीं हो रहा ना एलएचएस आरएचएस बराबर, फेल हुआ ना, फेल क्लियर। कुछ भी रख लो, 45 45 रख लो तो भी नहीं आएगा बराबर, 60 30 रख लो तो भी नहीं आएगा, केवल 0 और 90 डिग्री पे ही दोनों का इक्वल वैल्यू आया 1 बराबर 1। समझ में आया क्वेश्चन कैसा था, किस प्रकार सॉल्व करना था, आया समझ में सभी को। चलो और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद सवाल नंबर 12 पर आ जाते हैं ना, ठीक है। अच्छा ये सवाल पहचान में आया अभी आपको, वो x + 1/x वाला सेटअप बताया था ना मैंने आपको, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है ना, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 क्लियर, ठीक है। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, सुनना है ना, कोसेक थीटा 1/sin थीटा बराबर 2 क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना। x + 1/x बराबर 2 है, तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू 1 ले सकते हैं क्या। अरे x + 1/x बराबर 2 वाला फॉर्म है ना, तो x बराबर 1 ले सकते हैं या नहीं, याद आया, तो साइन थीटा 1 रख लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को बताइए आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं, क्लियर। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 लगा दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 कितना आएगा ये 2 क्लियर, इतनी बात ठीक है। तो आंसर बनेगा इसका 2 क्लियर, ठीक है। चलो आगे चले, नेक्स्ट पर चले, ये सवाल नंबर 12 था आपका, ठीक है। नेक्स्ट वाले पर चलते हैं ना, अगला सवाल, ठीक है। 12 के बाद 13, तो समझ में आ रहा है आइडेंटिटीज का कैसे हम यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, 3 सवाल और बचे ना, ठीक है। तो 14 13 अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे, नहीं ठीक है। चल देखो अभी तो सवाल नंबर 13 की बात करते हैं ना, x बराबर a कोसेक थीटा और y बराबर b कॉट थीटा, ठीक है। तब सुनिए मेरी बात ध्यान से ना, x बराबर, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखना है ना, a कोसेक थीटा, एक मिनट, x बराबर a कोसेक थीटा और y बराबर b कॉट थीटा, क्लियर। अब आप देखो यहां से क्या है कहानी, ये 2 इक्वेशन दी है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब आप समझो इस सवाल को, है ना, बड़ा ही फेमस सवाल है। a को अपॉन में लाइए x के, x अपॉन a बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, y के अपॉन में लाइए b को, बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा। यही करना है ना, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, है ना, ठीक है, क्लियर। x अपॉन a बराबर कोसेक थीटा, y अपॉन b बराबर कॉट थीटा, क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, कर ले स्क्वायरिंग दोनों ओर, क्या करना है, इस पे स्क्वायरिंग करना है, वर्गीकरण करना है। क्यों करना है वर्गीकरण, देखो सबसे पहले तो x बटा a चाहिए था, तो a को बटे में लाएंगे तभी तो x बटा a बनेगा, फिर y बटा b चाहिए था तो बटे में b को लाए तभी। अब उनका स्क्वायर भी है कि नहीं, इसलिए हमें स्क्वायरिंग किया, ठीक है। अब इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करना है कि नहीं करना है, तो इससे इसको माइनस कर लेते हैं,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आरएचएस में क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा एलएचएस से एलएचएस माइनस करोगे तो आरएचएस से आरएचएस माइनस होगा। तो बताइए, अब बताइए इसका वैल्यू 1 होता है क्या, आइडेंटिटी है ये देखो, इसका वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या आया 1। क्लियर, तो आंसर विल बी 1। व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो समझ में आया, जो जो चाहिए था वो बनाते गए और फिर बोला दोनों को माइनस करना, दोनों को माइनस किया तो एलएचएस एलएचएस माइनस आरएचएस आरएचएस तो ये 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1। क्लियर है क्या, इतनी बात सभी को है ना। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 13 के बाद सवाल नंबर 14। देखो आइडेंटिटी का यूज हो रहा ना हर सवाल में। बस मैं इतना सा निवेदन आपसे कर रहा हूं कि इन सारे सवालों को आप खुद से संघर्ष करके देखो सर ने कैसे किया, फिर बिना देखे करना है। आइडेंटिटीज लिख कर दीवार पर चिपका लो, जो जो बोल रहा हूं उसको फॉलो कर लो। बस इतनी सरल सी बात है कि ट्रिग्नोमेट्री आपको इजी लगने लगेगी। चलो सवाल नंबर 14। अब ये भी कुछ सवाल है ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को ना हम अब करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। क्लियर, ये वाली क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। सो डन, ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, दिमाग मत लड़ाओ। मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो बस। मैं बोल रहा हूँ उसको लिखकर दीवार पे चिपकाना है तो लगा लो। मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को बिना देखे खुद से करना है तो प्लीज़ करो। इजी हो जाएंगी चीज़ें, इतनी सरल नौकरी लगना। क्लियर, जो टीचर बोले उसको फॉलो करो बस, ठीक है। चलो ओके, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू थैंक यू।